और सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के एक और नए खूबसूरत दिन के लिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने निनवे देश को क्यों बचाया? मेरे भाई बहनों, निनवे देश जिसमें कि बहुत ज़्यादा पाप था, बहुत ज़्यादा लोग पाप में गिर चुके थे, और परमेश्वर ने योना को बोला कि तू जा और मैं उस निनवे शहर को नाश करने पर हूँ, क्योंकि उसमें पाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरे भाई बहनों, यदि हम निनवे शहर को देखते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पाप बढ़ चुका था, और यदि हम सदोम और अमोरा को देखते हैं तो उस देश में भी पाप अपनी चरम सीमा पर आ पहुंचा था, और दोनों ही देशों में पाप ज्यादा होने के कारण परमेश्वर इन दोनों ही देशों को नाश करने वाला था। लेकिन क्या कारण था कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को तो नाश कर दिया, लेकिन निनवे देश को बचाए रखा? तो आइए मेरे भाई बहनों, आज हम वचन को देखते हैं। वचन योएल की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, यही कारण था क्योंकि जो निनवे देश है उसने पश्चाताप किया, लेकिन सदोम और अमोरा देश ने कोई पश्चाताप नहीं किया। मेरे भाई बहनों, यहाँ वचन में लिखा है कि अपने वस्त्र को फाड़कर नहीं, अपने मन ही को फाड़कर परमेश्वर के सामने आओ और अपने मन को फिराओ, ताकि तुम अनुग्रहकारी परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित रह पाओ। मेरे भाई बहनों, निनवे देश जान चुका था कि हमने बहुत घिनौने पाप किए हैं, और उन्हें परमेश्वर की ओर से योना के द्वारा उनके पापों को बताया भी गया था, और यही कारण था कि निनवे शहर ने अपने पापों का पश्चाताप किया। लेकिन सदोम और अमोरा देश में जब लूत ने उन लोगों को पाप के बारे में बताया तो उन लोगों ने कभी भी अपने पाप से अपने आप को, न ही अपने परिवार को, न ही अपने जीवन को दूर किया। वे हर दिन अपने मन में और अपने शरीरों में पाप करते बढ़ते गए। यही कारण था कि सदोम और अमोरा देश लूत के द्वारा उनके पापों को बताने के बावजूद भी उन्होंने अपने मन को पाप से नहीं फिराया और ना ही पश्चाताप किया, जिसके कारण वह पूरा देश नाश हो गया आग के द्वारा। लेकिन निनवे देश ने अपने आप को, अपने मन को, सच में उन्होंने अपने पूरे मन को, संपूर्ण मन को पाप से दूर करके परमेश्वर के पास लगाया, जिससे कि वो देश बच पाया। देखिए, यहाँ लिखा है कि अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन को ही फाड़कर परमेश्वर की ओर फिरो, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हो पाए। मेरे भाई बहनों, आज इस संसार में हम देखते हैं कि बहुत से लोग पाप तो करते हैं, लेकिन वो अपने पाप से मन नहीं फिराते। परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तेरे अधर्म के अनुसार तुझसे व्यवहार नहीं करता, मैं तुझे क्षमा करता हूँ और तेरे रोगों को चंगा करता हूँ। मेरे भाई बहनों, यदि कोई अपने पापों को मान लेता है तो परमेश्वर उसे छोड़ देता है। नीति वचन में लिखा है, जो अपने अपराधों को मान लेता है और उसे छोड़ देता है, उस पर यहोवा दया करता है। लेकिन यदि कोई अपने पापों को मानता ही नहीं, वह पाप करता ही रहता है और परमेश्वर के सम्मुख रिपेंट ही नहीं करता, तो निश्चय ही वह अपने जीवन को विनाश की ओर लेकर जा रहा है। मेरे भाई बहनों, हमें हर दिन अपने जीवन की हर एक छोटी बड़ी हर बात के लिए पश्चाताप करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ उसकी पवित्रताई में बने रहते हैं। ये भाई बहनों, हमें अपने पापों को हर दिन परमेश्वर के सम्मुख रखकर अपने आप को प्रभु के लहू से धोकर पवित्र
करते रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मानते हैं और छोड़ते हैं तभी हम पर दया होती है। हालेलुया। तो आइए मेरे भाई बहनों, हम छोटी सी आराधना करेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में वो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। सच में प्यारे प्रभु, आपका लहू अति पवित्र है प्यारे प्रभु। आपका लहू हमारे हर एक गुनाहों को प्रभु, हमारे हर एक पापों से प्रभु हमें शुद्ध करता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा पिता। प्यारे प्रभु, मैं अपने तमाम प्यारे भाई बहनों को तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, तेरे लहू में छुपाती हूँ प्यारे प्रभु। प्यारे खुदा, यदि आज मेरे इन भाई बहनों के अंदर प्रभु कोई भी पाप बना हुआ है प्रभु, यदि प्रभु इन्होंने कोई भी ऐसा पाप किया है प्रभु तेरी दृष्टि में प्रभु, जो कि इन्हें भी नहीं पता प्रभु, हो सकता है वो पाप इनके डिठाई के हो, उकसाने वाले पाप हो प्रभु, या पिता परमेश्वर कोई गुप्त पाप हो इनके जीवन में पिता, तो प्यारे प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है खुदावंद पिता, आज प्रभु आप अपने लहू से इन्हें धो दीजिए प्यारे प्रभु, और पिता इन पर अनुग्रह कीजिए प्रभु कि ये आज अपने पापों को प्रभु स्वीकार करें प्रभु और उन्हें छोड़ दे पिता, ताकि प्रभु आपका अनुग्रह इन पर होने पाए प्यारे प्रभु। खुदावंद पिता, मैं अपने सारे इन भाई बहनों को ब्लेस करती हूँ प्रभु, क्योंकि सच में प्रभु आपने हमें आशीषों का स्रोत बताया है प्रभु। पिता आपने कहा है कि तुम्हारे द्वारा जीवन की नदियां बह निकलेगी, और आपने हमें कहा है कि यदि तुम जिसे आशीष दोगे वो आशीषित हो जाएगा, और जिन्हें श्राप दोगे वो श्रापित हो जाएगा। प्यारे पिता, मैं अपने सारे भाई बहनों को प्रभु आशीषित घोषित करती हूँ प्रभु। इनका जीवन, इनका फाइनेंस, इनके काम रोजगार प्रभु, इनकी अच्छी सेहत के लिए मैंने ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम से प्रभु। इनका आना जाना ब्लेस हो प्रभु। पिता आज प्रभु तेरा अनुग्रह इनके जीवन पर हो प्रभु, हर तरह के पाप इनके जीवन से जलकर नाश यीशु के महान नाम में प्रभु मैंने आशीषित घोषित करते हुए इन प्रार्थना को पिता यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन। सबको जय मसीह की।